कोर्ट के सीनियर वकला ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, उनकी समाअत का फैसला और उन पर बेंच की तश्कील का फैसला आईनी बेंच के जजेस की कमेटी करेगी। यानी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनकी सरबराही में जो 3 रुकनी आईनी जजों की कमेटी है वो फैसला करेगी। ये तजवीज़ जो अभी हाल ही में आई थी, ख़ास तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो 2 खत लिखे थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से पहले, उन खतों में वाज़े तौर पे ये कहा गया था कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दरख्वास्तों का फैसला पहले होना चाहिए और उसके बाद हाई कोर्टों में जजों की तैनाती होनी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो उस हवाले से अब नई डेवलपमेंट ये हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के उन खतूत के बाद आज 6 के करीब वकला ने बाकायदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक खत लिखा है और उस खत में उन्होंने ये वाज़े किया है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो बेशतर दरख्वास्तें दायर की गई हैं, उन दरख्वास्तों में ये वकला जो 6 हैं जिन्होंने ये खत लिखा है, 2 दिसंबर की तारीख का ये खत है जो अब मंजर आम पे आया है। तो उन दरख्वास्तों में इस खत के अंदर इन 6 वकला ने कहा है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी फुल कोर्ट को तलब करें और फुल कोर्ट के सामने 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों की समाअत करें। ये 6 वकला कौन है वो आपको हम बताते हैं। ये 6 वकला जजेस ने, इन तमाम वकला ने, दरख्वास्त दारों के वकला ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से कहा है कि उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई उस 31 अक्टूबर वाली जो जजेस कमेटी है, उसके फैसले के मुताबिक फुल कोर्ट के सामने ये तमाम आईनी दरख्वास्तें रखी जाए। एक बार फिर आपको बताते चलें, अब ये 6 के 6 वकला जो हैं, वाज़े हो गया है कि ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपनी जो आईनी दरख्वास्तें हैं इसमें आईनी बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। तो ये तहरीरी तौर पे एक किस्म का बता दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया है, ये आईनी बेंच को 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत की हद तक नहीं तस्लीम करते। बाकी केसों में तो पेश होंगे आईनी बेंच के सामने और हो भी नहीं, मगर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से इस खत से वाज़े हो गया है कि जितने भी ये दरख्वास्त गुजार हैं अब आईनी बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। अब देखना यह कि क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जिनको उनके अपने जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यूनी जज है, उन्होंने खत के जरिए बार बार ये कहा है कि फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाए, अगर वो उनकी बात नहीं मान ले तो फिर इन वकला की बात वो मानेंगे या नहीं, और अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर इन वकला का अगला लाहे अमल क्या होगा। और 26वीं आईनी तरमीम अगर 21 दिसंबर तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती, चले जाए कि आईनी बेंच के सामने ही हो जाए, तो फिर वाज़े हो जाएगा कि जो आईनी बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में और जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, ये दोनों नहीं चाहते कि 26वीं आईनी तरमीम का कोई फैसला हो, क्योंकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो बेनिफिशरी है 26वीं आईनी तरमीम के, और अगर ये आईनी तरमीम ना होती तो जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस न बन सकते। इसी तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो भी बेनिफिशरी हैं इस 26वीं आईनी तरमीम के, अगर ये ना होती तो वो भी आईनी बेंच के सरबराह न बनते। तो ये दोनों जो जिसको हम क्या कह सकते हैं बेनिफिशरी जो हैं, अगर इन्होंने 21 दिसंबर के जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों पे फुल कोर्ट न बुलाई तो फिर वाज़े हो जाएंगी चीज़ें कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहती ही नहीं है कि उनको जो नए बेनिफिट्स मिले हैं उनके हवाले से फुल कोर्ट जो है कोई फैसला करे। और वैसे भी जो मौजूदा फुल कोर्ट है, इस बात का इम्कान मौजूद है कि उस फुल कोर्ट में जो अक्सरियत है वो यकीनी तौर पे शायद हुकूमत के हक में नहीं होगी। तो इसीलिए जुडिशल कमीशन का जो एक स्ट्रैंगल होल्ड है, जो स्ट्रेट जैकेट है, उसकी जो शिकंजा है अदलिया के ऊपर, वो मुकम्मल हो गया है। और इसकी मिसाल हमें जो है जुडिशल कमीशन में नए जजों की तैनाती के हवाले से भी नज़र आ जाएगी।